माँ बाप इस धरती के ईश्वर है, माँ ममता की मूर्ति है। और मैंने बुरा मत मानना, तुम पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मत सुनो, हो सके तो कल से बंद करो और माँ बाप की पूजा कल से शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। ये एक भारतीय कथावाचक है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के गांव गढ़ा के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन का तो इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टमय रहा है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। माना जाता है कि बजरंगबली ने शास्त्री जी को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज के हित करने के लिए निर्देश दिया था। शास्त्री जी के अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार है, ना ही कोई तांत्रिक, मात्र एक साधारण व्यक्ति हैं जिन पर सन्यासी बाबा और हनुमान जी की सतत कृपा रहती है और उनके ही आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त की हैं इन्होंने। इन्हीं सिद्धियों से ये समाज के हित में मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं का निदान किया करते हैं। बात करें इनकी संपत्ति की तो शास्त्री जी के पास एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा कोई भी दान दक्षिणा चढ़ावा सभी धाम की सेवा और समाज कल्याण में लगाया जाता है। इन्होंने अभी हाल में ही 9 एकड़ की जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण में तथा अन्नपूर्णा भंडारा में ही लगाया जाता है। हाल ही में विवाद में रहे शास्त्री जी को नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दे दी। उनकी चमत्कारी शक्तियों पर सवाल उठाया और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। अब जब मीडिया में विवाद शुरू ही हो गया था तो शास्त्री जी ने उस व्यक्ति को दरबार में आमंत्रित किया और वो जो कुछ जानना चाहते थे पूछने के लिए महाराज जी ने कहा। स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी, वासुदेव राम भद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में उतर आए। उन्हें छत्तीसगढ़ लगभग 300 ईसाइयों को हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। शास्त्री जी के अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार है, ना ही कोई तांत्रिक, मात्र एक साधारण व्यक्ति है जिन पर सन्यासी बाबा और हनुमान जी की सतत कृपा और आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। इन्हीं सिद्धियों से ये समाज के हित में मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान किया करते हैं। प्रारंभिक जीवन बहुत ही दुखों से भरा था। इनकी शिक्षा गांव में ही पूर्ण हुई, जीविकोपार्जन के लिए कथाएं किया करते थे। अगर बात करें इनकी संपत्ति की तो शास्त्री जी के अनुसार इनके पास एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा कोई भी दान दक्षिणा चढ़ावा सभी धाम की सेवा और समाज कल्याण में लगाया जाता है। इन्होंने अभी हाल में ही 9 एकड़ की जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण में तथा अन्नपूर्णा भंडारा में ही लगाया जाता है। विवाद में रह चुके शास्त्री जी को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन में से एक व्यक्ति ने उनकी चमत्कारी शक्तियों पर सवाल उठाया और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। महाराज जी ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया जिससे वे अपने संदेह को दूर कर सकें। शास्त्री जी के समर्थन में बड़े बड़े धार्मिक नेता उतर आए। इन्हें छत्तीसगढ़ से लगभग 300 ईसाइयों को हिंदू बनाने का महान श्रेय प्राप्त है। 20 जनवरी 2023 को लगभग 5 लाख लोग उनके दिव्य दरबार में आए। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी के समर्थन में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर के पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस